हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज 27 जुलाई 2020 का करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए। इसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने उत्तरी कोरिया को चिकित्सा सहायता के लिए कितने की धनराशि दी है। किसने, भारत ने उत्तरी कोरिया को चिकित्सा की सहायता के लिए कितने की धनराशि दी गई है। $1 मिलियन दिया गया है। कितना दिया है, $1 मिलियन दिया गया है। और देखिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 38 डिग्री चैनल है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया की कैपिटल सियोल है, उत्तरी कोरिया की कैपिटल कहाँ है, प्योंगयांग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी कोरिया की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, प्योंगयांग है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। भारत में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है। भारत में पहली शहद प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है, गुजरात पर स्थित की गई है। गुजरात के कौन सी जगह पर, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है आनंद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक राष्ट्रीय डेयरी है, वहाँ पर स्थित किया गया है। इसकी सारी मेंटेनेंस को कौन देखेगा, FSSAI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में जो भी प्रोडक्ट उत्पादन होते हैं उन पर सारा देख रेख का काम किसका होता है, कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही होता है। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देते हैं, विश्व IVF दिवस कब मनाया गया। कौन सा दिवस, IVF दिवस 25 जुलाई को मनाया गया। अगर IVF की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो बांझपन के उपचार के लिए जो तकनीकी विकसित की गई थी उसके लिए ही IVF दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो आज से 39 वर्ष पहले एक पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या था, लुइस ब्राउन। क्या था, लुइस ब्राउन। ठीक है, लुइस ब्राउन का हुआ था, कौन से हॉल में हुआ था, एक वॉर्न हॉल था उस पर हुआ था। उसी के उस पे इसको क्या मनाया जाता है, प्रत्येक ईयर 25 जुलाई को IVF दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इंडियन सुपर लीग ICL, जिसे क्या कहा जाता है, ICL कहा जाता है, को किस लीग में शामिल किया गया है। तो किस लीग में शामिल किया गया है, WLF की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड लीग्स फोरम। क्या होता है, वर्ल्ड लीग्स फोरम। ठीक है, अब इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होता है कि ये एक WLF जो होता है, एक क्या होता है, पेशेवर फुटबॉल लीग होता है। और इसमें कौन कौन से लीग होते हैं, प्रीमियम लीग, प्रीमियर जो भी लीग होता है, और ला लीगा लीग होता है, और वुडेस लीगा लीग जो शामिल होता है इसके अंतर्गत होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत दक्षिण एशिया का शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है, 7वां देश बन गया है। और एशिया का कौन सा देश बन गया है, पहला देश बन गया है। इसके अंतर्गत 5 कॉन्टिनेंट शामिल है, जिसके अंतर्गत इनके कितने क्लब चलते हैं, 1200 टोटल क्लब स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन है, MFIN ने क्या है, MFIN ने अपना CEO किसे बनाया है। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसको बनाया है, आलोक मिश्रा को। अब ये MFIN का फुल फॉर्म जान लेते हैं। MFIN का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इन्होंने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है, आलोक मिश्रा को बनाया गया है, जो 2011 बैच के क्या थे, IAS अधिकारी थे। ठीक है, आगे जानते हैं, विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है। क्या कह रहा है ये, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है, रिलायंस कंपनी। कौन सी बन गई है, रिलायंस कंपनी बन गई है। ठीक है, इन्होंने किसको पीछे करके दूसरे पायदान पर आई है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, एक्सान मोबिया। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सान मोबिया कंपनी। ठीक है, ये अब कौन से पायदान पे पहुंच गई है, थर्ड पायदान पे पहुंच गई है। अगर रिलायंस की बात करें तो शेयर मार्केटिंग में अभी ये कौन से नंबर पर चल रहा है, 46 नंबर पर चल रहा है। ठीक है, और इसके एक शेयर की कीमत इंडियन करेंसी में कितना है, 2163 रुपये है। ठीक है, कितना है, 2163 रुपये। इसलिए अत्यधिक मात्रा में क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री पर अत्यधिक मात्रा में इन्वेस्ट करने में लोग अपना क्या सोचते हैं, प्रॉफिट सोचते हैं, क्योंकि इसका शेयर कितना है, इतना अधिक है, 2163 रुपये है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं हाल ही में पंजाब में कितने करोड़ रुपए का जलापूर्ति परियोजना का विमोचन किया गया है। कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। पंजाब की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ होगी। और हरियाणा की कैपिटल भी कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ है। इसका रीज़न एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था तो तब इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित थी? लाहौर पर थी। जब अलग हो गया तो उसके बाद इसमें अनेक प्रोसेसेस चली, तब उसके बाद इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? चंडीगढ़ पर स्थित होगी। यहाँ पर कितने करोड़ का प्रोजेक्ट भी किया गया है? 2130 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसका विमोचन किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखिए सहयोग कौन करेगा? आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक भी इसके अंतर्गत सहयोग करेगा। आईबीआरडी भी करेगा। कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक भी करेगा और आईबीआरडी भी करेगा। आईबीआरडी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये कितना परसेंट इस पर सपोर्ट करेगा? 70% सपोर्ट करेगा। अगर करेंसी की बात करें तो कितना हो गया? 200 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। 200 मिलियन यूएस डॉलर का क्या करेगा? पंजाब को इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में बायोटेक विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ हस्ताक्षर किया गया उस परियोजना का नाम क्या है? हाल ही में क्या किया भारत ने? यूरोपीय संघ के साथ बायोटेक विकसित करने के लिए एक परियोजना विकसित की। उस परियोजना का नाम क्या है? स्प्रिंग परियोजना के नाम क्या है? स्प्रिंग, SPRING, ठीक है। स्प्रिंग परियोजना किया गया है और ये कितने वर्ष के लिए है? 3 ईयर के लिए शुरू किया गया। इसका पर्पस क्या है कि जो BHU, ठीक है, BHU जो वहाँ पे टेक्निकल जो ये काम करता है, बायोटेक जो परियोजना का पर काम करता है, कॉलेज है, तो वह क्या करेगा कि जो गंगा और क्या है वहाँ पर नदी है उसको साफ करने के लिए काम करेगा। कौन? की सफाई को, जो सीवर लाइनें इस पर आती हैं और उस पानी को क्या करेगा? इसको साफ करने का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है? भारत में 2016 से 18 पर मातृत्व अनुपात कितना है? देखिए भारत में 2016 से लेकर 2018 की बात करें तो भारत में मातृत्व अनुपात घटकर कितना परसेंट रह गया है? 113 हो गया। कितना रह गया? परसेंट की बात नहीं कर रहा है, 113 हो गया, ठीक है। 2016 से 18 की बात कर रहे थे तो अगर इससे पहले 2015 से लेकर 17 की बात करें तो इसमें कितना परसेंट, कितना था? 122 था। कितने परसेंट की कमी आ गई है? 7.4% की कमी आ गई है। और इस डाटा को किसने जारी किया गया है? रजिस्टर जनरल द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली, ठीक है, जिसे SRS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SRS के द्वारा, उसके द्वारा ये डाटा जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ब्रिक्स CCI के युवा नेताओं की समिति के सलाहकार किसे बनाया गया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया। CCI का फुल फॉर्म हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की समिति के सलाहकार को किससे बनाया गया है? साहिल सेठ को बनाया गया। किसको बनाया गया? साहिल सेठ को बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR की रिपोर्ट कौन जारी करता है? हाल ही में एक कमेटी ने ये जारी किया है, रिपोर्ट जारी किया है, जिसका नाम क्या है? कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR। और इसकी रिपोर्ट को कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। देखिए आप मार्केट में कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो आप QR कोड स्कैन करते हैं और इसके अंतर्गत सारा मेंटेनेंस करना होता है। तो इसको देखने का काम कौन करती है? RBI करती है। कौन करती है? RBI करती है, ठीक है, ताकि कोई इस पर दिक्कतें ना हो, कस्टमर को कोई भी दिक्कतें ना हो, कोई इसमें अन्य प्रोसेस तो नहीं हो रहा है, सारी देख रेख इसी के RBI के अंतर्गत पर ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेपरलेस खाता प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? ठीक है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेपरलेस खाता प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। क्या नाम है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। ये किस पर आधारित होता है? KYC और OTP पर आधारित होता है। KYC नो योर कस्टमर और OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, उस पर आधारित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन हाल ही में भारत में अक्षय ऊर्जा को 2030 तक कितना परसेंट करने का निर्णय लिया गया? अक्षय ऊर्जा का तात्पर्य है सौर ऊर्जा, ठीक है। उसको भारत में 2030 तक कितना परसेंट करने की बात कही गई है? 60% करने की बात कही गई है। 2030 तक ये कितना गीगावाट विद्युत को उत्पादन करने की बात भी कही गई है? 510 गीगावाट, ठीक है। कितना? 510 गीगावाट, ठीक है। इतना गीगावाट
बिजली को उत्पादन करने की बात भी की गई है। इसके अंतर्गत 60 गीगावाट किससे है? पनबिजली से। ठीक है, पानी से निकलने वाली परियोजना, पानी से जो भी निकलती है उसमें कितना है? 60 गीगावाट। ठीक है, आज चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोविड लॉ लैब किसकी परियोजना है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड लॉ लैब किसकी परियोजना है? तो यह है यूएनडीपी और WHO की। किसकी है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परियोजना है। ठीक है, किसकी परियोजना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड 195 के अंतर्गत सभी जगह की ये क्या करेगा? डाटा रिपोर्ट को कलेक्ट करेगा और यह भी बताएगा कि जो कानून बनाया गया है लोगों के लिए वो कोविड महामारी से उनकी सुरक्षा करने के लिए भी बनाया गया है। इसके लिए यह भी क्या करेगा? जागरूक करेगा। और इसने एक अपने क्या किया है? एक www.covid लॉ क्या करके www.covidlawlab.org नाम से अपना क्या बना है? एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का ये करंट अफेयर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए।